अपना दैनिक कार्यकलाप करते हुए एक व्यक्ति को जीवन बीमा में अवश्य कुछ बचत करनी चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करनी चाहिए। इससे नियमित बचत की आदत हो जाती है। साथ ही किसी आकस्मिकता की स्थिति में परिवार को बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत जमा प्रीमियम पर निर्धारित सीमा के लिए टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और सेक्शन 10(10)D के तहत मैच्योरिटी और क्लेम की राशि पर भी नियमों के अनुसार इनकम टैक्स से राहत मिलती है। इसके साथ ही जीवन बीमा के कुछ और प्रयोग तथा उपयोग होते हैं, जैसे विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम मैरिज वोमेन प्रॉपर्टी एक्ट। कोई पुरुष यदि मैरिज वोमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 की धारा 6 के अंतर्गत जीवन बीमा पॉलिसी लेने की घोषणा करता है तो ऐसी पॉलिसी एक न्यास के रूप में कार्य करती है और इसके अंतर्गत लाभार्थी सिर्फ पत्नी और बच्चे ही हो सकते हैं। साथ ही यह पॉलिसी लेनदारों, अदालत आदेश या कुर्की आदेश से परे होती है, इससे मुक्त होती है। दूसरा, कीमैन इंश्योरेंस। यह बीमा पॉलिसी किसी बिजनेस या उद्योग में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम से ली जाती है, इसीलिए इसे कीमैन इंश्योरेंस कहते हैं। उस महत्वपूर्ण व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में व्यापार में होने वाली वित्तीय हानि की पूर्ति के लिए इसे लिया जाता है। तीसरा, बंधक विमोचन बीमा मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। यह एक ऐसी पॉलिसी है जो आवास ऋण लेने वालों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह मूलतः एक घटती हुई अवधि वाली बीमा पॉलिसी है जो कि एक ऋणी व्यक्ति द्वारा ली जाती है ताकि पूर्ण भुगतान से पहले उसकी मृत्यु हो जाने पर बंधक ऋण की बकाया राशि का भुगतान किया जा सके। इतनी सारी विशेषताओं को देखते हुए यदि कोई व्यक्ति जीवन बीमा की कोई पॉलिसी लेता है तो यह आवश्यक है कि उसके हितों का संरक्षण किया जाए। जैसे बैंक प्रणाली पर RBI या पूंजी बाजार पर सेबी का नियंत्रण होता है, इसी तरह IRDA के माध्यम से बीमा कंपनियों पर पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित किया गया है ताकि ग्राहकों का हित संरक्षण सर्वोपरि रहे। IRDA के माध्यम से कई इकाइयां नियंत्रित होती है, जैसे बीमा कंपनी, बीमा अभिकर्ता, निगमित अभिकर्ता, बीमा ब्रोकर, सर्वेयर और TPA यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42 बीमा अभिकर्ताओं की नियुक्ति संबंधी नियम परिभाषित करती है। बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस लिया जाना जरूरी है। लाइसेंस लेने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है और परीक्षा के लिए पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण 25 घंटे की होती है। जीवन बीमा अभिकर्ता के रूप में सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि अपने अंदर सफल होने की भूख हो, सकारात्मक आत्म छवि हो और स्वतः प्रेरित होकर लोगों के साथ जुड़ने और संवाद करने की योग्यता हो। जीवन बीमा क्षेत्र में कुछ अनएथिकल बिहेवियर माने जाते हैं, इससे बचना चाहिए, जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन, इलस्ट्रेशन, चर्निंग, एडवाइस इत्यादि, यानी लाभ के सीमा को मनमाने ढंग से बतलाना, पॉलिसी बंद करवाकर उससे नया बीमा करना या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सलाह देना, ये सब कुछ अनैतिक आचरण माने जाते हैं। आज के दिनों में अब इंडिविजुअल एजेंसी के अलावा इंश्योरेंस के कुछ और चैनल खुल गए हैं, जैसे कॉरपोरेट एजेंसी, ब्रोकर्स, बैंक इंश्योरेंस, डायरेक्ट मार्केटिंग इत्यादि।
कुछ चीज़ डायरेक्ट मार्केटिंग अप्रोच में आते हैं, जैसे टेली मार्केटिंग, मेल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग और वर्कसाइट मार्केटिंग इत्यादि। बीमा विक्रय प्रक्रिया अन्य उत्पादों से भिन्न होती है, क्योंकि यहाँ एक विचार होता है, एक वादा होता है और इसी के आधार पर एक अभिकर्ता अपने ग्राहक को संतुष्ट करते हैं। अभिकर्ता ग्राहक को कन्विंस करने के लिए लापाक मेथड अपनाते हैं, यानी L फॉर लिसन, पहले ग्राहक की बात सुननी चाहिए। A फॉर एडमिट, उसे स्वीकार करनी चाहिए। P प्रोब, उसकी जांच करनी चाहिए। A आंसर, यानी इसके बाद उत्तर देना चाहिए। C कन्फर्म, फिर उसकी पुष्टि करना चाहिए। एक संतुष्ट ग्राहक बीमा कंपनी या अभिकर्ता के लिए एक वरदान होता है। अतः हमें एक सच्चा मार्गदर्शक और मित्र बनकर अपने ग्राहक को सबसे अच्छी सलाह देनी चाहिए और उनका हर संभव मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। थैंक यू।